हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 4। इससे पहले मैंने 3 करा दिए हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। ये प्लस 125 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको मिलान करना है। तो गेट ऑफ पैराडाइज हो जाएगा। तो गेट ऑफ पैराडाइज किसका हो जाएगा? लोरेंजो गिवर्टी, यानी कि 4th हो जाएगा, 4th। और पिएटा हो जाएगा एंजेलो का, माइकल एंजेलो, यानी कि 3rd हो जाएगा। और थिकर हो जाएगा रोंदा का, यानी कि 2nd हो जाएगा। और बबून एंड यंग हो जाएगा पिकासो का, यानी कि 1st। तो 4 3 2 1 हमारा हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दृश्यबोध के गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जनक कौन हैं? तो कौन जनक हो जाएंगे? 2nd का सी, मैक्स वेर्दिमर, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं, तो AS रमन हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। वीरभूमि प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा मंदिर के लिए ये जानी जाती है, यानी कि बी ऑप्शन। पटचित्रण कहाँ की कला है? तो कहाँ की कला हो जाएगी? ये उड़ीसा की, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो कौन हो जाएगा? AS रमन हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। और इनका जन्म 1919 को हुआ है, यानी कि 1990 में हुआ है, कटप्पा जिले में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? तो निज़ामाबाद हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? तो कौन हो? ये कवि हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। एरेना किससे संबंधित है? तो एनिमेशन, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो कहाँ पर है ये? प्रयाग में, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। वॉल्ट डिज्नी जनक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एनिमेशन प्रक्रिया के लिए, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटेग्लियो पद्धति कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी इसमें? ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। उत्तम पंचरानी क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? अध्यक्ष संगीत नाटक अकेडमी हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसका ए ऑप्शन होगा, ललित कला एकेडमी होगा इसका। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया, अध्यक्ष ललित कला एकेडमी, ए ऑप्शन। तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पाए जाते हैं? 15 का आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल, यानी कि सी ऑप्शन। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति को निर्माण किया? तो इसका आंसर क्या होगा? देवी प्रसाद राय चौधरी, यानी कि बी ऑप्शन। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? गुवाहाटी, यानी कि असम, यानी कि सी ऑप्शन। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? तो चूनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति कला कहाँ पर उकेरी गई है? तो कहाँ पर उकेरी गई है ये? महाबलीपुरम, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मंदिर के सही कालानुक्रम का चयन करें। तो इसको सही मिलान, मतलब कि सही देखना है, इसे लाइन से लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, तो एक मिनट इसको देखते हैं। मंदिर के सही कालानुक्रम का चयन करें। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जो सांची स्तूप है, जो सांची मंदिर है, तो वो कौन सी शताब्दी में बना है? वो 3री शताब्दी में बना हुआ है। और फिर उसके बाद में इसमें आ जाता है मार्तंड सूर्य मंदिर, तो इसकी हो जाएगी 8वीं शताब्दी हो जाएगी इसकी। और फिर आ जाता है खजुराहो
का लक्ष्मण मंदिर इसमें पूछा गया है, तो वो आ जाता है 930 से 950 ईसा पूर्व हो जाएगा, ईस्वी हो जाएगी। 930 से 950 ईस्वी हो जाएगी, लिख देते हैं 930 से 950 ईस्वी हो जाएगी। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बना है वो 13वीं शताब्दी में बना है, यानी कि 13वीं शताब्दी में बना है। तो इसमें और किसी में सांची मंदिर नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन में आ रहा है सांची मंदिर, यानी कि इसका बी आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में इसको जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा, यानी कि ए ऑप्शन। दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है? तो गौड़ हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? तो ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 पर। थियोडोर जेरिकॉल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे, वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता बाद, यानी कि सी ऑप्शन। किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? तो किसके चित्र का नाम है? एडमंड मैनेट, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो इसको चलो मिलान करना है, इसके एक बार नीचे ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो रेब्रा हो जाएगा द थ्री क्रॉस, यानी कि थर्ड। गोया हो जाएगा ला देश दाला ग्योरा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और पाब्लो पिकासो का हो जाएगा बुल, यानी कि सेकंड। और अल्फ्रेड ड्यूरर का हो जाएगा मेलंकोलिया, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, तो ये किस में आंसर आ रहा है? 3, 1, 2, 4 सी में आ रहा है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन था? तो कौन था? अगस्त रोडिन, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? तो 28 का आंसर हो जाएगा मैनेट, यानी कि बी ऑप्शन। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निवस किसने चित्रित किया है? तो ऐसा चित्र किसने बनाया है? तो धूषा ने बनाया है, यानी कि मार्शल धूषा, सी ऑप्शन। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। तो 30 का हो जाएगा ए जैक्सन पोलॉक, ए ऑप्शन। आगे 31 देखते हैं। नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? तो नव प्रभाववाद का जॉर्ज सोरा हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये स्पेन से जाने जाते हैं। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? तो 33 का आंसर होगा गोया, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 को देखते हैं, इसको भी सही मिलान करना है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। लोत्रेक हो जाएंगे फ्रेंच प्रिंट मेकर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। रैम्ब्रा हो जाएंगे डच प्रिंट मेकर, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और अल्फ्रेड ड्यूरर हो जाएंगे जर्मन के प्रिंट मेकर, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और पाब्लो पिकासो हो जाएंगे स्पेनिश प्रिंट मेकर, यानी कि फर्स्ट। तो देखते हैं 4, 3, 2, 1 किस में आ रहा है? 4, 3, 2, 1, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए में। चलिए आगे देखते हैं 35 देखते हैं। उस देश को पहचानिए जहाँ से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। तो ऐसा कौन सा देश हो जाएगा 35 का? जर्मनी, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। तो 36 का आंसर हो जाएगा संकल्पनात्मक कला, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम पूछा गया है, इसका माध्यम क्या हो जाएगा? तैल चित्र, यानी कि डी ऑप्शन। गोथिक स्थापत्य शैली प्रमुख निर्देशक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा चार्ट्रेस कैथेड्रल, यानी कि बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी सैंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है?
तो कौन सा इसका प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा? 39 का हो जाएगा वीनस का जन्म, यानी कि बी ऑप्शन। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? रैफेल हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। सेकेंड एंड प्रोफेम लव किसने चित्रित किया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा वीटिसिया ने। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन। इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था? तो नीदरलैंड का ऐसा कौन सा कलाकार है? जॉन वॉक आइक है, यानी कि ए ऑप्शन। द नाइट वॉच चित्र बनाया है, तो किसने बनाया है? द नाइट वॉच रेब्रा, बी ऑप्शन। वेजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई? तो 45 का आंसर हो जाएगा धार्मिक, यानी कि बी ऑप्शन। गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? तो 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? वुडकट, यानी कि सी ऑप्शन। कलाकारों का सही कालक्रम चुने, तो इसको सही कालक्रम में चुनना, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं 49 पर चलते हैं। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कानियो कोडवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहूंगा। ऐसा किसने कहा है? 49 का हो जाएगा डी आंसर। माइकल एंजेलो ने ऐसा कहा है। कला सहानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? तो 50 का आंसर होगा क्रोचे, यानी कि सी। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सड़ांग में लवण योजना क्या तात्पर्य है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सड़ांग में लवण योजना से क्या तात्पर्य है? तो कांति, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन, यानी कि सी ऑप्शन। घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? तो 3 देख पाता है, यानी कि ऑप्शन बी। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 8, यानी कि बी ऑप्शन। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, तो किसका महत्व है? रेखा का, यानी कि ऑप्शन सी। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? लय, यानी कि डी ऑप्शन। किस वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है? क्या कहलाता है? 57 का पोत, यानी कि डी ऑप्शन। अंतराल को कहते हैं, तो अंतराल को क्या? क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने यायाति श्रृंखला का सृजन किया है? तो ए रामचंद्रन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित वॉल रूफ डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में है? तो किस संग्रह में है? NGMA हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? तो अर्पणा गौर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, अब इसको भी सुमेलित करना है। तो अबिन्द्रनाथ टैगोर का क्या हो जाएगा? भारत माता हो जाएगा, यानी कि 3rd। नंदलाल बोस का सती हो जाएगा, यानी कि 1st। M.F. हुसैन का जमीन हो जाएगा, यानी कि 2nd। और विनोद बिहारी मुखर्जी का हो जाएगा लॉफ्टर, यानी कि 4th। तो 3, 1, 2, 4 देखते हैं किस में आंसर है। एक मिनट, 3, 1, 2, 4, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सैयद हैदर रजा हैं, तो ये क्या है? 63 का आंसर हो जाएगा दृश्य चित्रकार, यानी कि बी ऑप्शन। KG सुब्रमण्यम किस प्रसिद्ध पेंटिंग है? इनकी कौन सी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो स्वतंत्रता, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? तो घनबाद का था, यानी कि बी ऑप्शन। अर्मता कला विद्का किस शहर में है? तो किस शहर में है ये? गोरखपुर, यानी कि बी ऑप्शन।
भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो किसको किया गया था? सुधीर रंजन खस्तगीर को, यानी कि बी ऑप्शन। 68 देखते हैं, नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे ये? रवींद्रनाथ टैगोर के थे, यानी कि बी ऑप्शन। 69 को देखते हैं, इसको भी सुमेलित करना है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं 69 को। तो नागजी पटेल की हो जाएगी बेनियन गेटवे, यानी कि थर्ड हो जाएगी। और पुष्पमाला ये हो जाएगा एंड देन व्हाट हैपेंड, यानी कि फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ। और नंद गोपाल का हो जाएगा इसमें से मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। और मीरा मुखर्जी का हो जाएगा, मीरा मुखर्जी का सेकंड हो जाएगा अशोका एंड कलिंगर, यानी कि सेकंड। 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे? तो 70 का आंसर क्या होगा? असित कुमार हल्दर, यानी कि डी ऑप्शन। उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा? तो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं ऐसे कलाकार। मुर्गी के साथ एक संताल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो रामकिंकर बैच, यानी कि ऑप्शन सी। अवतार सिंह पंवार थे? तो अवतार सिंह पंवार थे, मूर्तिकार थे, ये ऑप्शन बी। राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार ने, मतलब किस चित्रकार से संबंध है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, राजा रवि वर्मा से। चलिए आगे देखते हैं 75 पर। कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका समय पता होगा तभी आप इसको बता पाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई, फिर लाहौर। क्योंकि मद्रास का जो टाइम है वो 1850 है और कलकत्ता का 1854 यानी कि 1854 है, और जो बम्बई है उसका 1857 है, और जो लाहौर है उसका 1875 है। तो इस हिसाब से इसका सी आंसर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? तो किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकट श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे कौन से हो जाएंगे? आर्टिस्ट तैयब मेहता। पेंटिंग कार के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योको यानाताइयन द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये हो जाएंगे रवींद्रनाथ टैगोर, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया? तो ये नंदलाल बोस हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकार के लिए लकड़ी को जलाता और काटता था? तो ये जयराम पटेल है, यानी कि ऑप्शन सी। 81 देख लेते हैं एक बार, इसको भी सही सम्मिलित करना है। 81 प्रश्न पर चलते हैं। तो बटरफ्लाई फॉर्मेशन हो जाएगा, बटरफ्लाई फॉर्मेशन, ये हो जाएगा एन कृष्ण रेड्डी का, यानी कि थर्ड हो जाएगा। और वुमेन एंड वोट हो जाएगा के लक्ष्मण गौड़ का, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। और देवी हो जाएगा ज्योति भट्ट का, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। और द एक्लिप्स हो जाएगा सोमनाथ होर का, यानी कि सेकंड। तो 3 4 1 2 देखते हैं किस में आता है? 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन सी में आ रहा है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया है? तो हरिपुरा कांग्रेस का जो पोस्टर है वो किसने चित्रित किया है? तो नंदलाल बोस हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। ताजमहल भारतीय नारित्य की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? तो ईवी हैवेल का है, ऐसा कथन ऑप्शन सी। भारत शिल्प सड़ांग के पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? रवींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय कैसे हैं? रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका या फिर सभी? तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो कुलंत पीठ बोलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन।
चलिए 87 देखते हैं। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने हैं? तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय बने हैं, जोधपुर के महाराजा मान सिंह, यानी कि ए ऑप्शन। किस लघु चित्र शैली में देदीप्यान यानी कि आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है? ये आकारों को निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थानी शैली, यानी कि डी ऑप्शन की बात कर रहा है। नील नदी के घाटी में पनपी सभ्यता है, तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी? मिस्र की सभ्यता, यानी कि सी ऑप्शन। फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? तो किससे था? कंपनी स्कूल, यानी कि कंपनी शैली से, सी ऑप्शन। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? तो मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय बने हैं, यानी कि सी ऑप्शन। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? मिनिएचर शैली, यानी कि बी ऑप्शन। 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? तो कौन सी ऐसी पोथी है जो चित्रित की गई? तो दीवाने हाजिम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? तो 94 का आंसर हो जाएगा भारत कला भवन वाराणसी, यानी कि बी ऑप्शन। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के डैश स्थान से संबंध रखता है, तो कहाँ से ये संबंध रखता है? 95 का हो जाएगा लखनऊ, यानी कि डी ऑप्शन। चित्रकारों के सही कालानुक्रम का चयन करें, इसको भी सही से लगाना है, तो 96 का हो जाएगा, 96 का होगा। सबसे पहले आते हैं बिहेजाद, तो इसमें भी बिहेजाद है, इसमें भी बिहेजाद है। फिर आ जाता है मीर सैयद अली, तो मीर सैयद अली इसमें है सेकंड नंबर पे। फिर मिस्किन, फिर मंसूर, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देवासानु पाणु कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्र इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो 97 का क्या हो जाएगा? फारसी कला, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र पांडुलिपि पुस्तक दास्तान-ए-अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। बाबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, तो इसमें हो जाएगा अकबर, यानी कि सी ऑप्शन। जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित पोथी में चित्रित हैं? तो किसमें हो जाएंगे? कालकाचार कथा, यानी कि सी ऑप्शन। भारत में सचित पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी हैं? तो तालपत्रों पर बनी है, यानी कि ऑप्शन बी। कालकाचार कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है, तो ये कैसा है? 101 का हो जाएगा जैन, यानी कि बी ऑप्शन। 100 देखते हैं। त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है? तो जो मूर्ति है त्रिमूर्ति, इसमें से किस गुफा में है? तो एलिफेंटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो किसमें है? बाजीपुर पर्वत श्रेणी में, यानी कि ऑप्शन ए। बाघ की गुफाएं स्थित हैं, बाघ की गुफाएं स्थित है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। इनमें से कौन अक्षमंत है? तो 105 का प्रश्न हो जाएगा मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला या फिर अजंता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सबसे अलग अजंता चित्रकला, ऑप्शन डी। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो किस गुफा में है? गुफा संख्या 17 में है, यानी कि ऑप्शन सी। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? माता पुत्र का हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई है? तो कब हुई है? 1819 में हुई है, यानी कि बी ऑप्शन। पद्मपाणि चित्र नाम पद्मपाणि की क्यों है? क्योंकि उनके हाथ में कमल है, यानी कि ऑप्शन बी, और कमल भी नीले रंग का है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया, यानी कि ऑप्शन बी। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है, तो क्या हो जाएगा? ब्रजपाड़ी, यानी कि पद्मपाड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 112 पे देखते हैं। कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही
अनुक्रम पहचानिए। तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? भाजा, कारले, बादामी, एलोरा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? तो अजीत घोष हैं, यानी कि ऑप्शन सी। अजंता का श्रेष्ठ काल किस काल में हुआ है? तो कौन हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा। वैसे वकाटक भी है, लेकिन श्रेष्ठ काल गुप्त काल को माना जाता है। अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? तो किसका करवाया था? गोपिका, यानी कि बी ऑप्शन। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? तो कहाँ पाया गया है? लोमेश ऋषि गुफा में, यानी कि बी ऑप्शन। दसला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या कहलाती है? यानी कि मेसोपोटामिया, डी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ किससे निर्मित है? तो किससे निर्मित है? टेराकोटा, यानी कि डी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किस सामग्री से बनी है? तो किससे बनी हुई है? मृत मूर्ति, यानी कि डी ऑप्शन से। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय में क्या है? तो पशु, मानव, पक्षी, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 121 को देखते हैं। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की, यानी कि ए ऑप्शन। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है, तो कहाँ पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन डी। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? मतलब कि रोड्स के द्वारा हम किन रंगों को देख सकते हैं? तो काला और सफ़ेद हो जाएगा। तो किसमें है? सी ऑप्शन में, सफ़ेद और काला, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 124 देखते हैं। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है, तो कहाँ है? अल्टामीरा, यानी कि ऑप्शन ए। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 125। चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? तो इसका क्या हो जाएगा? 125 का अतिभंग, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाल दिया है। आज मैंने डाला है 1999 का सॉल्व पेपर है टीजीटी आर्ट का, तो ये भी मैंने सीरीज चला दी है, तो इसके भी हम पुराने सारे पेपर करा देंगे। और ये वाली 125 की तो ये मतलब प्रश्न की ये वाली सीरीज तो चल ही रही है, तो इसमें भी जितने भी बुक में होंगे वो भी हम सारे करा देंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।